Welcome back everyone in the new video of our Python tutorial series. In this video we are going to continue with a new topic which is positional argument and keyword argument. तो एक एक करके हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और देखते हैं क्या डिफरेंस है पोजिशनल आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट में। तो मैं पहले एग्जांपल दे रहा हूँ पोजिशनल आर्गुमेंट का कि कैसे हम पोजिशनल आर्गुमेंट का यूज़ करते हैं फंक्शन कॉलिंग में। तो मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है सम या फिर डिस्प्ले, और यहाँ पर मैं दो आर्गुमेंट ले रहा हूँ ए एंड बी, और जिस इनको डिस्प्ले कर देते हैं हम। ए हो गया है और यहीं से के अंदर कर देते हैं बी को। ये हमारे हो गए हैं वेरिएबल डिस्प्ले। अब जस्ट मैं दो वैल्यू ले लेता हूँ यूज़र से, तो वो हो गई है हमारी p, इसको मैं चलो 10 यहीं पर दे देता हूँ, और q इसको मैंने 20 कर दिया। अब हम इसको कॉल करेंगे, तो कॉल कैसे होता है, जस्ट हमें फंक्शन का नेम लिखना है। ये हो गया फंक्शन का नेम, और हम उसको वैल्यू पास करेंगे। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हमने दी है, दो वैल्यू, तो हमें दो वैल्यू यहाँ पर देनी पड़ेगी जिससे हम इसको कॉल कर पाएँ। तो एक तो होता है कि हम डायरेक्ट वेरिएबल लिख दें यहाँ पर जिनको हम पास करना चाहते हैं, और यहाँ पर ए और बी को वैल्यू कैसे मिलेंगी, इनकी पोजीशन के हिसाब से। जैसे पहले हमारा p है तो इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, इसकी वैल्यू जाएगी इसके पहले आर्गुमेंट में जो है a, और q की वैल्यू कहाँ जाएगी, सेकेंड आर्गुमेंट में जो है b। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर देखते हैं। तो देखते हैं, तो p में था 10 तो इसकी वैल्यू गई a में, तो a की वैल्यू हो गया 10, और q में था 20 उसकी वैल्यू गई b में, और वहाँ पर हो गया b इक्वल टू 20। तो ये होते हैं हमारे पोजिशनल आर्गुमेंट, जहाँ पर वेरिएबल की पोजीशन मैटर करती है कि उसको क्या वैल्यू मिलेगी। a की पोजीशन फर्स्ट है तो उसको मिलेगी वैल्यू p वाली, क्योंकि p भी पहली पोजीशन पे है। तो यहाँ पर पोजीशन मैटर करती है, तो उनको बोलते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट। अब कीवर्ड आर्गुमेंट इनसे कैसे अलग है वो देखते हैं। कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है, ये यहाँ पर हमारे कीवर्ड का रोल प्ले करेंगे ये दोनों वेरिएबल। तो अगर हम यहाँ पर कर देते हैं a इक्वल टू p एंड b इक्वल टू q, तो अब a को वैल्यू मिलेगी p और b को मिलेगी q। तो ये हो गया एग्जीक्यूट। अब आप बोलेंगे कि ये सेम हुआ बिल्कुल ही, तो अब इसमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि अगर हम यहाँ पर कर दे b और यहाँ पर कर दे a, तो क्या होगा वो देखिए। अब अगर हम जाएं बाय द फैक्ट ऑफ और बाय द लॉजिक ऑफ पोजिशनल आर्गुमेंट, तो a को अभी भी p की वाली वैल्यू मिलनी चाहिए, मीन्स 10 मिलना चाहिए, और b को अभी भी 20 मिलना चाहिए। पर होगा क्या वो देखिए, a को मिली है 20 और b को मिल गई है 10, मीन्स अब यहाँ पर कीवर्ड का रोल आ गया। मीन्स b जिसको वैल्यू असाइन हो गई है q, b जिसको वैल्यू असाइन हो गई है p विच इज़ 10। तो यहाँ पर अगर 10 असाइन हो गया है तो यहाँ पर b जब ये पास होगी वैल्यू तो b को 10 ही मिलेगा और यहाँ पर a को 20 ही मिलेगा। तो ये हो गया है हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट, जहाँ पर कीवर्ड मैटर कर रहे हैं कि आपको क्या वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हमने देख लिया पोजिशनल आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट। अब इन दोनों का एक मिक्सचर देखते हैं कि कैसे हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों को यूज़ करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसके थोड़े से रूल हैं कि कैसे आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं एक साथ। तो उसके लिए क्या है कि आप पहले तो दे दीजिए पोजिशनल आर्गुमेंट, ये हो गया हमारा पोजिशनल आर्गुमेंट, या फिर इसको मैं हटा देता हूँ तो आपको और क्लियर समझ में आएगा कि क्या पोजिशनल आर्गुमेंट है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया डायरेक्ट 10, तो 10 दिया है तो यहाँ पर कोई कीवर्ड नहीं है, मीन्स ये पोजीशन के हिसाब से जाएगा a में। और दूसरा अपन ने दे दिया कीवर्ड का यूज़ करके b को 20, तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे बिल्कुल सही चलेगा। ठीक है, तो यानी जो पोजिशनल आर्गुमेंट है कैन बी फॉलोड बाय द कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, मतलब पोजिशनल आर्गुमेंट आ गए, उसके बाद आप कीवर्ड आर्गुमेंट लिख सकते हैं। पर अगर आपने यहाँ पर कर दिया a, तो यहाँ पर क्या एरर आएगी आपको पता ही है, क्योंकि आपको a की वैल्यू आपने पहले ही दे दी है और आप वापस a को वैल्यू दे रहे हैं। तो मल्टीपल वैल्यू आ गई है a के अंदर, दो वैल्यू आ गई और b को वैल्यू मिली नहीं है, तो मल्टीपल वैल्यू वाली आपको आ जाएगी एरर। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर सही दिमाग लगा के वैल्यू देंगे तो आपका चल जाएगा, वरना नहीं चलेगा। पर आपने अगर ऐसा कर दिया कि a को दे दी यहाँ पर वैल्यू और उसके बाद आप 20 लिख रहे हैं कि यार ये तो पोजिशनल आर्गुमेंट के हिसाब से b में चली जाएगी, क्योंकि a को हमने दी है और दूसरे वाली b को है, तो b की वैल्यू 20 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आप यहाँ पर कर रहे हैं गलती, बिकॉज कीवर्ड आर्गुमेंट कांट फॉलोड बाय पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट कैन फॉलोड बाय कीवर्ड आर्गुमेंट, बट
कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मतलब कीवर्ड अगर आपने पहले लगा दिया है, कीवर्ड आपने आर्ग्यूमेंट वाला यूज़ कर लिया है, तो उसके बाद आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट यूज़ नहीं कर सकते। तो एक छोटा सा रूल है, इसको आपको ध्यान रखना है, और बाकी आप देख चुके हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए आर्यभट्ट। थैंक यू।